Dear students, today we will discuss about subsets. We know that set is the collection of well-defined objects. इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सेट एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है जिसमें आर्डर का इम्पोर्टेंस नहीं होता, जिसमें ऑब्जेक्ट्स के या एलिमेंट्स के आर्डर का इम्पोर्टेंस नहीं होता। वो किसी भी आर्डर में हो सकते हैं और साथ ही किसी भी एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं किया जाता। माने जो एलिमेंट्स है सेट के वो यूनिक होते हैं। लेकिन यदि हम एक कलेक्शन ले रहे हैं तो उस कलेक्शन के क्लासिफिकेशंस बहुत सारे हो सकते हैं। हमारी आवश्यकता के अनुसार हम एक ही सेट के से कई अन्य कलेक्शंस बना सकते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शंस बना सकते हैं। उन वेल डिफाइंड कलेक्शंस को हम क्या कहेंगे? उस सेट से जो लिए गए हैं, जिस सेट से लिए गए हैं उस सेट का सबसेट। एक एग्जांपल लेते हैं, सामान्य सा सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं कि एक सेट ऑफ 11th क्लास ऑफ गांधी विद्या मंदिर, सेट ऑफ 11th क्लास सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास ऑफ गांधी विद्या मंदिर, 11वीं क्लास के गांधी विद्या मंदिर के स्टूडेंट्स का कलेक्शन। तो एक सेट हमने डिफाइन किया ए इज इक्वल टू सेट ऑफ स्टूडेंट्स सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास ऑफ GVM। ये हमारा एक सेट बिल्डर फॉर्म में सेट हो गया। अब इस सेट में हम इस सेट से दो क्वेश्चन करते हैं कि 10th पास आउट एंड which students are 10th pass out and 10th fail, admitted students in 11th class, जो प्रवेश है 11th क्लास में, उसमें से यदि हम लें 10th पास और 10th फेल, 10th पास 10th फेल, तो सेट ए जितने भी 11th के स्टूडेंट्स हैं वो विदाउट 10th पास किए तो आ नहीं सकते। तो इसी सेट को स्वयं, ये सेट जो है सेट ए, इसकी वैल्यू क्या होगी? सेट ए के इक्वल होगी कि ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास ऑफ GVM आर 10th पास्ड, और 10th फेल की यदि हम ले तो 5, क्योंकि नो वन स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास विल बी 10th फेल। कोई भी स्टूडेंट जो 10th क्लास का है, वो जो 11th क्लास का है वो 10th में फेल नहीं हो सकता। जिसको 11th क्लास में एडमिशन दिया गया है, वो कोई भी लड़का 11th में एडमिशन किस शर्त पे ली जाती है कि 10th पास आउट होना चाहिए। तो चूंकि 10th पास आउट नहीं है तो वो 11th का स्टूडेंट नहीं हो सकता। इसलिए 11th क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो सभी 10th पास हैं, और सभी 10th पास हैं तो सेट ई, तो सेट ए स्वयं का सबसेट हो गया और यहाँ एक फाई हो गया। अब हमें और चाहिए, हमने इसी चीज को फैकल्टी में डिवाइड किया। चूंकि हमारे यहाँ 4 फैकल्टीज हैं तो हमने कहा ग्रुप वाइज बताओ। मैथ्स स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स ऑफ मैथ्स, एक सेट हमने कलेक्शन निकाला इससे, स्टूडेंट ऑफ मैथ्स। सेकेंड हमने कहा स्टूडेंट्स ऑफ बायो, फिर हमने कहा स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स, और एक स्टूडेंट ऑफ हमने कहा EG। चूंकि 4 फैकल्टीज हैं तो इन स्टूडेंट्स को हम 4 क्लासिफिकेशंस और कर सकते हैं। तो ये किससे निकलेंगे? जो भी लिए जाएंगे वो सारे के सारे सेट ए से लिए जाएंगे। सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ मैथ्स ऑफ 11th क्लास, सब ध्यान रखना, 11th ऑफ GVM, 11th ऑफ GVM, 11th ऑफ GVM, 11th ऑफ GVM। तो यहां पर सेट ए, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ
क्लास 11th ऑफ GBM 11वीं क्लास के सभी गांधी विद्या मंदिर के स्टूडेंट्स को हमने दो पार्ट में, दो अलग अलग ग्रुप में और ले लिया है। तो इससे लिया तो इसमें से पूरे के पूरे आ गए एक ग्रुप में, जो 10th पास थे, 10th पास आउट थे, और जो 10th फेल थे उनमें कोई नहीं आया। फिर हमने कहा कि यार जो 11th के स्टूडेंट्स हैं पूरे, उनको हम क्यों ना किस में डिवाइड कर दें, फैकल्टी वाइज बताओ। तो उन्होंने कहा मैथ्स फैकल्टी में कितने हैं, बायो फैकल्टी में स्टूडेंट्स कितने हैं, कॉमर्स फैकल्टी में कितने हैं, और एजी फैकल्टी में। तो इस ग्रुप से 4 सेट और बन गए, ये भी एक सेट है, ये भी सेट है, ये भी सेट है। अब मैथ्स स्टूडेंट माने एक सेट बना कि सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ मैथ्स ग्रुप ऑफ 11th ऑफ GBM, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ बायो ग्रुप ऑफ 11th क्लास ऑफ GBM, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स क्लास ऑफ 11th ऑफ GBM, और सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ EG ऑफ 11th क्लास ऑफ GBM। अब इसमें और यदि हम चाहें तो इसके भी ग्रुप ले सकते हैं, इन सेट्स को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। अब ये सेट मान लो A था, इसको नाम दे दिया मैंने B, C, T और E, इनको दे दिया मैंने F और G। अब इसके बाद B को मैं डिवाइड कर रहा हूं 2 पार्ट में, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। ठीक, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, इसको दे दिया मैंने, हिंदी मीडियम को G तक हो गया है H, इंग्लिश मीडियम को दे दिया I। प्रत्येक डिवाइड हो गया H I J K, ये हिंदी मीडियम, ये इंग्लिश मीडियम, इसी तरह से इनको दे सकें। अब इसके बाद और डिवाइड करना चाहे तो हमने कहा कि मेल गर्ल्स एंड बॉयज, बॉयज गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स, माने एक सेट को हम के अंदर कई सेट्स हो सकते हो, उन सेट से जो सेट बनेंगे उनके अंदर भी कई सेट्स हो सकते हैं। तो ऐसे सेट्स को हम क्या कहेंगे, सबसेट्स। F and G are subset of A, F and G are subset of A, B, C, D and E are subset of A. Again, H and I is subset of, H and I is subset of B. J and K is subset of C. और यदि हम बॉयज गर्ल्स के नाम पे ये जो बनाए हैं, कहाँ तक गए थे, LM इसका नाम दे दें, LMNO, L and M is subset of H। तो मैथमेटिकल एक सेट में बहुत सारे सेट पॉसिबल हैं, एक सेट के बहुत सारे सेट पॉसिबल हैं, किसी भी सेट के बहुत सारे सेट हो सकते हैं जो कि उन्हीं एलिमेंट्स को लेकर बनाए गए, उसमें अन्य कोई एलिमेंट नहीं लिया गया। उन्होंने एक ही सेट की यदि डिफरेंट क्लासिफिकेशन, यदि हम एक सेट को विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत कर दें अपनी उद्देश्य, कार्य और कंडीशन के अकॉर्डिंग, अलग अलग गुणों के आधार पर यदि विभाजित कर दें, तो उनसे विभाजित करने पर जो अन्य सेट बनेंगे, जो अन्य कलेक्शन बनेंगे, दे आर कॉल्ड सबसेट ऑफ गिवन सेट। यदि हम एक किसी दिए गए सेट के अन्य आवश्यकताओं के अनुसार छोटे छोटे या अन्य आवश्यकताओं के अनुसार जितने संभावित सेट हो सकते हैं उनमें विभाजित करें, तो किसी भी सेट से बनने वाला, किसी भी सेट के एलिमेंट से बनने वाला नया जो न्यू सेट है, दैट इज कॉल्ड सबसेट ऑफ गिवन सेट। किसी एक समुच्चय के अवयवों से, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में लोगों को बहुत तकलीफ होती है, सुन लीजिए, किसी एक समुच्चय के एक या एक से अधिक, या एक भी नहीं, किसी एक समुच्चय के एक या एक भी नहीं या एक से अधिक अवयवों को लेकर बनाया गया समुच्चय दिए गए समुच्चय का या दिए गए सेट का उप समुच्चय होता है। किसी भी, तो सबसेट की डेफिनेशन पहले दिमाग में बैठा लो कि किसी एक सेट के
एलिमेंट से, किसी एक सेट के एलिमेंट से बनाया गया, किसी एक सेट के एलिमेंट से, जीरो एलिमेंट से, एक सेट, किसी एक सेट के जीरो एलिमेंट से लेकर जीरो से अधिक, अर्थात उस सेट के सभी सदस्यों तक लेकर बनाए जाने वाले अन्य संभावित सभी समुच्चयों को, सभी सेट्स को उस समुच्चय का उप समुच्चय कहते हैं। किसी एक सेट के शून्य, एक या एक से अधिक और दिए गए सदस्यों के बराबर सदस्यों को लेकर बनाए गए नए समुच्चयों को दिए गए समुच्चय का उप समुच्चय या सबसेट कहते हैं। तो व्हाट इज सबसेट? तो द सेट which is formed by some elements of any set, the set which is formed by some elements of any set is known as subset of former set। तो यहाँ आप समझ सकते हो कि जैसे हमें क्यों आवश्यकता पड़ती सबसेट्स की। अब स्थिति क्लियर है कि हमें पढ़ाना है। अब हम क्लास में घुसे, हमने 11th क्लास पूरी कॉमन इकट्ठी बैठा दी है, तो ये एक सेट बन गया। एक कमरे में पूरी 11th क्लास जीबीएम की बैठी हुई है, तो ये एक सेट बन गया। अब इस सेट में से कौन मैथ्स लेगा, कौन बायो लेगा, कौन एजी लेगा, कौन कॉमर्स लेगा, हम सिलेक्टेड करना चाहते हैं। तो हमने इनको 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। हमने कहा मैथ्स, बायो, एजी और कॉमर्स के अकॉर्डिंग ग्रुप चेंज कर लो, तो 4 ग्रुप बन गए। अब ये क्या था, एक ही कमरे में 4 अलग अलग ग्रुप बन गए, मान 4 सेट बन गए। एक सेट के कितने सेट बन गए? 4 सेट। तो 11th क्लास के 4 सबसेट हो गए। अब इसको 4 सबसेट को मैंने कहा अरे इसमें से हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम अलग अलग हो जाओ। मान लो मैथ्स, बायो, केमिस्ट्री, मैंने कॉमर्स और एजी को हम 4 नाम दे दें, एम, बी, सी और एजी। अब हमने कहा कि तो ये 4 किसके हो गए? 11th के 4 सबसेट हो गए, अलग अलग 4 सबसेट हो गए। इन 4 सबसेट में कोई कॉमन नहीं है, कोई भी लड़का कॉमन नहीं होगा। जो मैथ से लेगा वो बायो नहीं लेगा, जो बायो लेगा वो कॉमर्स नहीं लेगा, जो कॉमर्स लेगा वो एजी नहीं लेगा। मैंने इसको और विभाजित किया। मैंने कहा एक काम करो, जो हिंदी मीडियम के हैं और जो इंग्लिश मीडियम के हैं प्रत्येक ग्रुप में वो अलग अलग बना लो। तो अब मैथ्स ग्रुप, बायो ग्रुप, कॉमर्स ग्रुप और एजी ग्रुप 2-2 सबसेट में और डिवाइड हो गया। मैथ्स के 2 सबसेट हो गए, मैथ्स ग्रुप के। एम के 2 सबसेट हो गए, कौन? एक हिंदी मीडियम, दूसरा इंग्लिश मीडियम। बायो के 2 ग्रुप हो गए, एक 2 सेट हो गए बायो के। बायो ग्रुप के 2 सबसेट हो गए, बायो ग्रुप के 2 सबसेट हो गए। चूंकि बायो ग्रुप के सबसेट है तो 11th क्लास का तो सबसेट हो गई, 11th क्लास का सबसेट हो गई। तो बायो ग्रुप के 2 सबसेट हो गए, कॉमर्स के 2 सबसेट हो गए, सी के 2 सबसेट हो गए, और क्या कहते हैं आपका हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के रूप में एजी के भी 2 ग्रुप हो गए। अब हमने चले थे 11th क्लास से, 11th क्लास 4 ग्रुप में डिवाइड हुई और इन 4 सबसेट से हमने क्या कहा, प्रत्येक को 2-2 में डिवाइड कर दिया हमने। कि मैथ्स को हमने कहा ये इसका नाम मैं चेंज कर रहा हूँ, ये मैथ्स दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं और इसको कॉमर्स को सी और एजी को एजी ही रहने देते हैं। ठीक, तो 4 नाम दे दिया हमने। इस सेट का नाम एम, इस सेट का नाम बी, इस सेट का नाम सी, इस सेट का नाम एजी। अब इसको हम 2-2 भागों में डिवाइड करते हैं। तो ये मैथ्स हिंदी मीडियम एमएच और मैथ्स इंग्लिश मीडियम एम। इसको फिर हमने 2 ग्रुप में डिवाइड किया, तो ये हो गया बायो बीएच और बायो इंग्लिश। फिर हमने कहा कि इसको भी हम 2 सबसेट में डिवाइड करते हैं, कॉमर्स सीएम, सीएच और सीई। और इसी तरह से एजी को हमने डिवाइड किया, एजी को डिवाइड कर दिया, एजी एच, एजी ई। अब यदि इसके भी सबसेट बनते हैं, इसके भी 2-2 सबसेट बन जाएंगे। कैसे? गर्ल्स बॉयज बी एम एच एक, बी एम और जी, जी एम ई। इसी तरह से इसके भी 2 कर दिए हमने,
एम ई को भी डिवाइड किए, बी एम ई और जी एम ई। मैं बता रहा हूं कि कितने सबसेट्स हो सकते हैं एक सेट के। अब बी एम एच और जी एम ई किसके सबसेट है? एम एच के। एम एच किसका सबसेट है? एम का। एम किसका सबसेट है? ई का। बी एम एच और जी एम ई सबसेट है एम एच के, एम एच सबसेट है एम का, एम सबसेट है ई का। अब हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक साइन होता है, सबसेट पढ़ते हैं, इज द सबसेट ये। तो जैसे यहां हमें लिखना बी एम एच, बी एम एच, बी एम एच एंड जी एम ई, बी एम एच एंड जी एम ई। ये एम एच था, सॉरी जी एम एच ही होगा, बी एम एच एंड जी एम एच। बी एम एच एंड जी एम एच इज द सबसेट ऑफ, किसके सबसेट है? एम एच, इज द सबसेट ऑफ एम एच एंड एम एच इज सबसेट ऑफ एम। तो हमने कहा एम एच इज सबसेट ऑफ एम एंड एम इज सबसेट ऑफ ई। तो हमने लिखा एम इज सबसेट ऑफ ई। तो दो चीजें हैं, एक सबसेट होगा और एक सुपरसेट होगा। जिससे सेट बनाए गए हैं वो सुपरसेट है। सुपरसेट मतलब जिससे सेट बनाए गए हैं। तो यहां पर एम एच सुपरसेट हुआ किनके लिए? बी एम एच और जी एम एच के लिए। एम एच एम सुपरसेट हुआ एम एच के लिए और ए सुपरसेट हुआ एम के लिए। तो बी एम एच एंड जी एम एच इज सबसेट ऑफ एम एच इज सबसेट ऑफ एम इज सबसेट ऑफ ए। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि बी इज सबसेट ऑफ ए, बी इज सबसेट ऑफ ए, सी इज सबसेट ऑफ ए। माने इस सेट के सबसेट और सबसेट के जो सबसेट हैं बी एम ई, यदि स्क्वायर निकल रहा है तो बी एम ई निश्चित रूप से बी एम ई इज सबसेट ऑफ ई। भाई या ये समझ लो कि एक पेरेंट्स के दो बच्चे हैं, दो बच्चों के दो बच्चे, दो बच्चों के दो, यदि बढ़ाते जाएं तो श्रृंखला कहाँ तक जाएगी? बॉस तक जाएगी। इस बॉस के जितने भी नीचे सबसेट हैं वो सारे सेट हैं, वो सारे के सारे इस ए के सबसेट है, क्योंकि इसी से निकले हैं इसके एलिमेंट्स। तो यदि कोई सेट, अब सामान्य शब्दों में हम समझना चाहें तो सबसेट क्या है? यदि कोई सेट किसी सेट के सारे एलिमेंट किसी अन्य सेट में स्थित हैं, यदि किसी एक सेट के सारे एलिमेंट्स किसी अन्य, मान लो एक दो सेट हम कल्पना करते हैं कि ए और बी, मान लो सेट बी के सारे एलिमेंट्स सेट ए में स्थित हैं, लेकिन सेट ए के सारे एलिमेंट्स बी में हो यह आवश्यक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सेट बी को सेट ए का सबसेट कहा जाता है। यदि किसी एक सेट बी के सारे एलिमेंट्स किसी अन्य सेट में स्थित हैं, तो अन्य सेट ए में स्थित हैं, तो सेट बी को सेट ए का सबसेट और सेट बी को सेट ए का सबसेट कहा जाता है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बी सबसेट ए। लेकिन यदि बी में कोई एक मेंबर ऐसा है जो ए में उपस्थित नहीं है। अब जैसे हम यहां देख लें कि ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 है और यहाँ बी एक सेट है जिसमें है 1 5 3। तो बी इज सबसेट ऑफ ए। बी ए का सबसेट होगा, क्यों होगा? 1 1 5 5 3 3। माने बी के जो सारे के सारे एलिमेंट हैं वो ए से उठाए गए हैं या ए में उपस्थित है। तो बी इज सबसेट ऑफ ए।
यदि हम एक अन्य और सेट लें, C इज इक्वल टू 1 2 6, तो C इज नॉट सबसेट ऑफ E। C इज नॉट सबसेट ऑफ A, क्योंकि C में जो एक एलिमेंट 6 है वो A में उपस्थित नहीं है। C A का सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि C में एक एलिमेंट जो 6 है वो A का एलिमेंट नहीं है। अर्थात सबसेट होने के लिए जो मूल बातें हैं, सबसेट होने के लिए जो मूल बातें हैं कि एक या एक से अधिक सदस्य, किसी भी सेट के एक या एक से अधिक सदस्यों से बनाए गए नए समुच्चय को दिए गए समुच्चय का उपसमुच्चय या सबसेट कहते हैं। ठीक है। अब दो बातें, एक चीज ये कि किसी भी समुच्चय का दो सबसेट तो पक्के हैं। किसी भी समुच्चय के दो सबसेट, पहला एम्प्टी आर नल सेट, एम्प्टी आर नल सेट जिसमें कोई सदस्य ना हो, एम्प्टी या नल सेट जिसको हिंदी में रिक्त समुच्चय कहते हैं। तो रिक्त समुच्चय किसी भी समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है। एम्प्टी आर नल सेट इज द सबसेट ऑफ ईच सेट, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं है, उसमें कुछ है ही नहीं तो वो उसका सबसेट होगा ही, वन थिंग। और दूसरा, चूंकि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का ही उपसमुच्चय होता है, तो दिया गया समुच्चय जिसे यूनिवर्सल बोलते हैं, ए इज सबसेट ऑफ ई, ए इज सबसेट ऑफ ए, बी इज सबसेट ऑफ बी। तो चूंकि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, तो दो उपसमुच्चय पक्के हैं, एक रिक्त समुच्चय और दूसरा है यूनिवर्सल सेट, स्वयं जो आएगा तो उसको कहेंगे यूनिवर्सल सेट भी। तो एक समुच्चय के दो उपसमुच्चय पक्के में रहते हैं। सिर्फ एक ही स्थिति में एक समुच्चय का एक ही उपसमुच्चय होता है, वो भी तब जबकि दिया गया समुच्चय रिक्त समुच्चय हो। ए इज इक्वल टू रिक्त समुच्चय। अब इस रिक्त समुच्चय का उपसमुच्चय स्वयं रिक्त समुच्चय, चूंकि जब हम लेंगे ए इज सबसेट ऑफ ए, तो भी क्या मिलेगा, ए इज इक्वल टू, तो इसका उपसमुच्चय एक और दूसरा रिक्त समुच्चय, हर समुच्चय का उपसमुच्चय होता तो ये हो गए 5। ठीक, बात समझ में आई कि प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय। अब बात उठती है कि प्रत्येक समुच्चय के दो अनिवार्य उपसमुच्चय हैं जो आपको कहीं भी देखने मिलेंगे। वो है क्या, पहला रिक्त समुच्चय नल सेट, रिक्त समुच्चय नल सेट और एम्प्टी सेट 5। सेकंड यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट माने स्वयं का स्वयं समुच्चय उपसमुच्चय होता है, इसलिए वो क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। तो दो सबसेट हो गए। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि यदि एक सेट ए है, इसमें n एलिमेंट्स हैं, एक सेट ए में n एलिमेंट्स हैं, तो इससे कितने सबसेट्स बनाए सकते हैं। हाउ मेनी सबसेट्स आर फॉर्म्ड बाय a set which contain n elements? How many subsets are formed by any set which contains n elements? Number of elements are n. अर्थात एक सेट में कुल n सदस्य हैं, n एलिमेंट्स हैं, तो उस सेट से अधिकतम कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं। अब ए में n एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट को हम ले या ना लें, दो ही स्थितियां हो सकती हैं, प्रत्येक एलिमेंट की केवल दो स्थिति होती है
कि सेट सबसेट में उसे लिया गया या नहीं। तो फर्स्ट एलिमेंट की कितनी पोजीशन 2, सेकंड की भी 2, थर्ड की भी 2, या सारनो लिया गया या नहीं। इस तरह से n एलिमेंट्स की कितनी होंगी, nth की भी 2। तो फर्स्ट टू nth 2 इंटू 2 इंटू प्रत्येक एलिमेंट की 2 पोजीशन दी हमने, कितनी बार, तो nth की भी इंटू 2 कितनी बार, n टाइम्स, कितनी बार हो जाएगा, n टाइम्स या n बार। तो ये आया 2 की पावर n। 2 की पावर n में 2 कंडीशन शामिल होती हैं। एक कि सभी एलिमेंट्स नहीं लिए गए, सभी एलिमेंट्स नहीं लिए गए तो क्या बन गया, रिक्त समुच्चय, नल सेट। सभी एलिमेंट्स नहीं लिए गए, नल सेट्स, नल सेट। और यदि पूरे एलिमेंट ले लिए गए, सबकी पॉजिटिव, एक कंडीशन ऐसी भी आएगी कि सब पॉजिटिव में है, तो उसमें क्या होगा, यूनिवर्सल सेट मिलेगा। इस तरह से किसी एक समुच्चय से, किसी एक सेट से बनने वाले कुल सबसेट्स की संख्या 2 की पावर n होती है। किसी एक सेट से बनाए जा सकने वाले मैक्सिमम पॉसिबल सबसेट्स 2 की पावर n होते हैं। तो ये सबसेट का टॉपिक आपका क्या होता है, खत्म। अब इसमें कुछ और एग्जांपल्स दिए हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज ए सबसेट ऑफ, ये दोनों का यूज भी मैंने बता दिया साइन का। अब सबसेट में बहुत सारे जो नंबर सिस्टम है, अब नंबर सिस्टम में सबसे बड़ा नंबर सिस्टम जो है रियल नंबर सिस्टम है, जिसमें सारे नंबर सिस्टम आते हैं। रियल नंबर सिस्टम, रियल नंबर सिस्टम को सुविधा के हिसाब से हमने नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर और सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर्स। अब इसमें क्या है, तो ये सब किसके सबसेट है, रियल नंबर्स के सबसेट है। n इज सबसेट ऑफ r, n इज सबसेट ऑफ i एंड i इज सबसेट ऑफ r। n पूरा का पूरा i के अंदर आ जाएगा, तो n इज सबसेट ऑफ i एंड i इज सबसेट ऑफ r। रेशनल नंबर में यदि हम आए तो n एंड i बोथ इज सबसेट ऑफ q, n एंड i इज सबसेट ऑफ q। तो ये सबसेट के एग्जाम्पल है। अब एक बात आती है प्रॉपर सेट और इम्प्रॉपर सेट। तो प्रॉपर सेट जो दिया है, ऐसे सभी सेट्स जिसमें कि सारे सदस्यों को ना लिया गया हो, यूनिवर्सल सेट को छोड़कर, ये ट्राइवल सेट कहलाते हैं। कौन, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट। टू सबसेट्स आर ट्राइवल सबसेट्स ऑफ एनी सेट। टू सबसेट्स, एम्प्टी सेट 5 एंड यूनिवर्सल सेट, क्योंकि प्रत्येक सेट अपना स्वयं का सबसेट होता है। इन दोनों को छोड़कर जितने भी सबसेट्स होते हैं वो प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। किसी भी सेट के यूनिवर्सल और एम्प्टी सेट को छोड़कर सारे सबसेट्स क्या कहलाते हैं, सारे के सारे सबसेट्स प्रॉपर सेट्स कहलाते हैं। तुम्हारी बुक रखी हुई है मेरे हाथ में। सपोज A and B are two sets such that A is subset of B and A is not equal to B, then A is proper subset of B and B is proper superset of main set of A. Question says if you have two sets A and B, you have two sets A and B such that A is subset of B, A is subset of B, but A is not equal to B, but set A is not equal to B, then set
A is called proper subset of B, then set A is called proper subset of B, and set B is called main set or superset. Set B is called main set or superset of E. हिंदी में भी बोल देता हूं कि यदि दो सेट हमें ए और बी दो सेट दिए गए हैं, उपलब्ध कराए गए हैं, तो इस तरह के दो सेट ए बी इस प्रकार उपलब्ध कराए गए हैं कि सेट ए सेट बी का सबसेट है तथा ए बी के इक्वल नहीं है, तथा ए बी के इक्वल नहीं है। ऐसी स्थिति में ए को बी का सबसेट कहते हैं, ए को बी का सबसेट कहते हैं और बी को ए का सुपरसेट कहते हैं। ए को बी का सबसेट उपसमुच्चय और बी को ए का सुपरसेट या मेन सेट कहते हैं, मुख्य सेट कहते हैं। अब एग्जाम्पल में देख लो कि इफ यू हैव ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3, इसको बी दे देता हूं, जो नाम लिखा हूं इसको दे दिया मैंने ए। तो स्वाभाविक सा है 1 2 3, ये 1 2 3, तो ए इज सबसेट ऑफ बी। अब यहां पर क्या है, ए इज इक्वल टू बी, टू सेट्स विल बी इक्वल, दो सेट कब बराबर होते हैं, जबकि उनके ए में ए के सदस्य बी में और बी के सारे सदस्य ए में हो। तो यहाँ ऐसा नहीं है, इसलिए ए इज नॉट इक्वल टू बी, सो ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा, ए बी का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। अब इसके बाद इसी का एक एग्जांपल अपन और देखते हैं, ए बी का क्या है, प्रॉपर सबसेट है। जैसे नेचुरल नंबर इंटीजर नंबर का प्रॉपर सबसेट है। अब हमने कहा कि ए इज इक्वल टू ए आई ओ यू एंड बी इज इक्वल टू यू आई ओ ई। यहां पर ए इज सबसेट बी के ए के सारे एलिमेंट बी में है, ए के सारे एलिमेंट बी में है, माने ये साइड बी से तो बना है मान लिया हमने, तो ए इज सबसेट ऑफ बी हो गया। लेकिन यहां पर A1 1 2 2 3 3 4 4 सारे सदस्य ए के बी में है और बी के सारे सदस्य ए में है, तो ए इज इक्वल टू बी। यहां पर आप ए सबसेट ऑफ बी भी नोट कर सकते हो और बी सबसेट ऑफ ए भी नोट कर सकते हो। When A is equal to B, then A is subset of B and B is subset of A. Both will be superset and both will be subset. ये proper set नहीं होगा, but A is not proper set और B is not proper set of A. Okay? तो ये तुम्हारा सबसेट का टॉपिक खत्म होता है। अब हम एक नए सेट लेते हैं, पावर सेट। पावर सेट क्या है, तो द ऑल पॉसिबल, पावर सेट को हम सेट्स ऑफ सेट कहते हैं। पावर सेट हो गया और इसको हम सेट ऑफ सेट्स कहते हैं। इसको और क्या कहते हैं, पावर सेट और सेट्स ऑफ सेट, और इसको हम पावर ऑफ नेम ऑफ एनी सेट, नेम ऑफ एनी सेट से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि मान लो अपने सेट का नाम ए है तो इसको हम क्या लिख देंगे, पी ए, पावर सेट। तो पावर सेट क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स, द कलेक्शन आर सेट, द कलेक्शन
are set of all possible subsets of any set is known as power set. किसी समुच्चय या सेट के समस्त संभावित उप समुच्चयों का समुच्चय, किसी समुच्चय के समस्त संभावित उप समुच्चयों के समुच्चय को क्या कहते हैं? पावर सेट कहते हैं। पावर सेट मान लो A इज इक्वल टू 1 2, एक सेट है हमारे पास A इज इक्वल टू 1 2, तो A इज इक्वल टू 1 2 है, तो इसके उप समुच्चय क्या हो जाएंगे, सबसेट्स क्या हो जाएंगे? एक तो 5 हो गया। फिर यदि हम एक एलिमेंट लेके बनाए तो एक उप सबसेट, एक सेट ये बना, एक सेट 1 बना, एक सेट 2 बना, और चूंकि प्रत्येक सेट स्वयं का सबसेट होता है तो एक सेट और क्या बन जाएगा। तो कुल मिला के ए के 4 सबसेट्स हैं। ए के कितने 4 सबसेट हैं? ये जो सेट दिया था ए के कितने सबसेट हुए? 4 5, सिंगल एलिमेंट पे 1, सिंगल एलिमेंट 1 2 2 सेट हो गए, और ये 1 2। नाउ पीए विल बी पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 5 1 2 set 1 2। These are sets, माने पावर सेट के एलिमेंट्स कौन होंगे? सेट होंगे। चूंकि पावर एलिमेंट्स के पावर सेट के जो पावर सेट है उसके एलिमेंट्स नंबर्स नहीं होंगे, कौन होंगे? सेट्स होंगे। जो भी आ रहे हैं देख रहे हो, ये सब कर्ली ब्रेसेस के अंदर है। तो पावर सेट के अंदर किसका सेट? सबसेट को, किसी भी सेट के सबसेट को, सभी सबसेट्स को अपने अंदर रखने वाला सेट पावर सेट कहलाता है। इसी कारण से इसे सेट ऑफ सेट्स कहते हैं। सेट ऑफ सेट, सेट ऑफ नॉट ऑब्जेक्ट्स, सेट ऑफ नॉट नंबर, सेट ऑफ सेट्स। इसका मतलब है कि 1 does not belong to PA. 1 is the not member of PA. 2 is not member of PA. And 1 2 is not. ठीक है? 1 does not belong to PA. 2 does not belong to PA. अब तुम देख रहे हो कि सर कैसी बात कर रहे हैं, बट 1 belong to A, 2 belong to A। ध्यान से देखो, 1 A का एलिमेंट है, 2 A का एलिमेंट है, लेकिन 1 does not belong to PA। पावर सेट का 1 एलिमेंट नहीं है। यहाँ एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट थे, माने जो ऑब्जेक्ट 1 and 2 ऑब्जेक्ट थे, ये एलिमेंट्स थे। तो 1 belong to A, 2 belong to A, बट 1 does not belong to PA। लेकिन यदि हम कहें सेट 1 belong to PA, ओके करेक्ट। सेट 2 belong to PA, सेट 1 belong to PA, तो सेट बिलोंग करेंगे, सबसेट बिलोंग करेंगे, एलिमेंट बिलोंग नहीं करेंगे। इसी तरह से A इज सबसेट ऑफ PA। यस, ये सही है कि A इज सबसेट ऑफ PA। A इज सबसेट ऑफ PA, क्योंकि A पूरा का पूरा बिलोंग कर रहा है। सेट A इज सबसेट ऑफ PA होगा। सबसेट की डेफिनेशन क्या है? A इज नॉट सबसेट ऑफ PA। A is not subset of PA, but A belong to PA. A belong to PA. Set A belong to PA. Set A पूरा का पूरा बिलोंग कर रहा है। सेट A एक सदस्य PA का, लेकिन सेट A
सबसेट नहीं है पीए का, सेट ए पीए का सबसेट नहीं है, ए डज नॉट सबसेट ऑफ। सबसेट में हमने क्या कहा, इसके एलिमेंट्स से लेकर, इसके एलिमेंट्स क्या है, 5 1 2 1 2, 5 1 2 1 2। तो यदि हम इसका सबसेट लेते हैं तो इसके, अब पीए के सबसेट ले हम, किसके, पीए के सबसेट क्या होंगे, सबसेट ऑफ पीए, चलो देखते हैं, मजा देखते हैं इसका, सबसेट ऑफ पीए। ये इतना ज़्यादा सिलेबस में नहीं जितना मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिनको थोड़ा बहुत कम समझ में आएगा टेंशन मत लेना, क्योंकि इतने से तुम्हारी क्या होनी है, आवश्यकता ही नहीं पड़नी, लेकिन जिन लोगों को कंपटीशन थी ना उनके लिए बहुत मैजिक है इसमें। पावर सेट ऑफ, पावर सेट ऑफ पीए, तो पावर, अब इसके निकालते हैं, इसका पहले इसके सभी संभावित सबसेट, पीए अब एक सेट मान लेते हैं और इसके पॉसिबल सबसेट, तो पहला 5 तो सबका रहते ही है, दूसरा क्या हो जाएगा, सिंगल एलिमेंट्स का ले लें, सिंगल एलिमेंट्स 1, फिर सिंगल एलिमेंट 2, और फिर 1 2। ये तो क्या हुआ, सिंगल सिंगल में, ठीक है। अब 2 2 में लो, 5 1 1 2 2 1 2 1 1 2, इसके कितने हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, तो कितने बनेंगे, 2⁴ 16। एक और चीज, 5 बिलोंग टू पीए, 5 बिलोंग टू पीए, बट 5 डज नॉट बिलोंग टू ई। रिक्त समुच्चय सबका उपसमुच्चय जरूर होता है, लेकिन पावर सेट का ये फिक्स मेंबर है, पावर सेट में रहेगा ही रहेगा, लेकिन 5 किसी सेट का मेंबर नहीं है, 5 डज नॉट बिलोंग टू ई, सेट ए को बिलोंग नहीं करेगा, किसी भी सेट को बिलोंग नहीं करेगा, 5 डज नॉट बिलोंग टू ई। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, तो पावर सेट आपको समझ में आ गया होगा कि पावर सेट कितने होंगे और पावर सेट कितने बनेंगे, नंबर ऑफ पावर्स बने NPA, number of element in any power set of A is equal to 2⁴n। जैसे 2 का लिए थे तो कितने हुए, 4, 4 हुए, 3 का लोगे तो कितने हो जाएंगे, 3 का स्क्वायर 9, सॉरी 2 का क्यूब 8, 4 लोगे तो n की प्लेस पे क्या आ जाएगा 4, 16, 5 लोगे तो 32, मेंबर कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मेंबर्स इन पावर, एनी पावर सेट ऑफ एनी सेट is equal to 2⁵ number of elements of set E, 2⁵ number of elements of set E। तो ये पावर सेट हो गया। अब एक टॉपिक और है जो आपको एक्सप्लेन करना है, इंटरवल, इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर, इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। इंटरवल का मतलब होता है कि अंतराल, हिंदी में बोलते हैं अंतराल। तो इंटरवल, लेट ए बी बिलोंग टू आर, ए बी बिलोंग टू, सपोज किया हमने कि ए बी 2 नंबर है एंड ए इज लेस देन बी, देन सेट ऑफ रियल नंबर्स, set of real numbers between set of real numbers, then set of real numbers is called, then set of real numbers is called interval,
set of real numbers between A and B is called interval. मैं थोड़ा थोड़ा बीच में बुक्स का भी उपयोग कर ले रहा हूँ कि आपको, ताकि ये ना लगे कि सर अपने मन से लिखा के चले जाते हैं, बोल के चले जाते हैं। आप एक बार समझ लो कि इंटरवल्स क्या है सबसेट के रूप में, कि यदि टू रियल नंबर्स हैं, कोई भी टू रियल नंबर्स इस तरह के हैं कि एक बड़ा है और एक छोटा, दोनों इक्वल नहीं है। यदि टू अनइक्वल नंबर्स हैं, टू अनइक्वल रियल नंबर हैं, तो उन दो नंबर्स के बीच के सेट ऑफ रियल नंबर्स को, ए और बी के बीच के सेट ऑफ रियल नंबर्स को इज कॉल्ड इंटरवल। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंटरवल। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंटरवल। ओपन इंटरवल, ओपन, क्लोज्ड, सेमी। ओपन को हिंदी में बोलते हैं विवृत, क्लोज को बोलते हैं संवृत, और सेमी को बोलते हैं अर्धविवृत या अर्धसंवृत। ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, सेमी इंटरवल। ओपन इंटरवल को ऐसे शो करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट से शो करते हैं। ओपन इंटरवल, यदि इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, यदि स्मॉल ब्रैकेट लगा हो, यदि स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल किया गया हो, तो इंटरवल कौन सा है? ओपन इंटरवल। यदि स्क्वायर ब्रैकेट का यूज हो, तो इंटरवल कैसा है? क्लोज्ड इंटरवल। और यदि इस तरह का मिक्सिंग हो, या इस तरह का कि वन साइड ओपन, वन टर्मिनल ओपन एंड वन टर्मिनल क्लोज्ड, तो इसको कहते हैं सेमी, हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड। एक साइड से वन टर्मिनल ओपन और वन टर्मिनल क्लोज्ड। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में शो करने के लिए यदि हम ए बी ले लें, ए बी के बीच एक्स को हम सेट मान लें, तो ए इफ इंटरवल इज रिप्रेजेंटेड बाय वेरिएबल एक्स, यदि हम वेरिएबल एक्स से किसको रिप्रेजेंट करें? इंटरवल को, तो ए इज लेस देन एक्स, एक्स इज लेस देन बी। ए इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन बी। क्लोज्ड में ए इज लेस देन आर सेम टू एक्स एंड एक्स इज लेस देन आर सेम टू बी। In this, A is less than R same to X and X is less than B, जबकि इसमें क्या हो जाएगा? A is less than X and X is less than R same to। यदि ए बी के इंटरवल को, ए और बी के बीच के इंटरवल को X से रिप्रेजेंट करें, तो जो इसकी वैल्यूज हैं, X की वैल्यूज हैं, वो क्या होंगी? ए और बी के बीच होंगी। इसमें ए और बी शामिल नहीं है, इंक्लूड नहीं है। यहाँ पर यदि हम 1, 5 ले लें, तो इसके बीच में क्या क्या आ जाएंगे? तो ओपन इंटरवल में 2, 3, 4 माने रियल नंबर्स हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? 1.01 से उठाकर 1 से बड़ा और 5 से छोटा, तो 1.01 से लेकर 4.99 तक आ सकते हैं। वहाँ बिल्कुल 5 के करीब तक जा सकते हैं, लेकिन 5 और 1 इसकी वैल्यू नहीं हो सकती। क्लोज्ड है, तो यदि यही चीज़ हम यहाँ ले लें, तो ये क्या हो जाएगा? 1 से स्टार्ट होगा, फिर उसके बीच जो जो रखना है तुम रखते जाओ, और कहाँ तक? 5 पे।
माने 1 भी रहेगा और 5 भी रहेगा, दोनों टर्मिनल रहेंगे। टर्मिनल एंड पॉइंट जो दोनों हैं, एक से स्टार्ट होता है दूसरे पे एंड होगा, दूसरे से स्टार्ट होगा तो पहले पे एंड हो जाएगा। यहाँ पर एक तो रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, एक रहेगा, माने ए रहेगा लेकिन बी नहीं रहेगा। माने यदि हम 1 5 की बात करें तो 1 तो रहेगा लेकिन ये एंड हो जाएगा 4.99 पे, 5 भी रहेगा। इसी तरह से यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा कि 1 से ग्रेटर 0.1.1, यदि 1 5 की बात कर रहे हैं तो 1.01, माने 1 से ग्रेटर लेके हम कहाँ तक जाएंगे, जो वो है, इनको सबको मैं कर्ली ब्रेस कर देता हूँ क्योंकि ये ओपन इंटरवल 1 5 का मतलब हुआ, ये क्लोज 1 5 का मतलब हुआ। ये सेट लिख रहा हूँ मैं क्योंकि ये सेट है तो इनको सेट के फॉर्म में ही शो करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि बी क्लोज रहेगा ए से, माने ए से ग्रेटर, तो ओपन क्लोज्ड सेमी इंटरवल, ये समझ गए होंगे आप लोग। ओपन इंटरवल ऐसा इंटरवल जिसमें दोनों एंड पॉइंट शामिल ना हो, किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं के बीच आने वाली समस्त वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को विवृत अंतराल कहते हैं। किन्हीं दी गई दो वास्तविक संख्याओं के बीच आने वाली समस्त वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को विवृत अंतराल कहते हैं, ओपन इंटरवल। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन टू रियल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल real numbers between two given numbers is known as open interval when both given numbers are not included into the interval. When both numbers are not included into the interval, then interval is called open interval. Again, समस्त वास्तविक संख्याओं का दो दी गई वास्तविक संख्याओं के बीच, दो दी गई वास्तविक संख्याओं के बीच एवं उन वास्तविक संख्याओं का ऐसा समुच्चय, दो दी गई वास्तविक संख्याओं के बीच की संभावित समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, जबकि उन दोनों वास्तविक संख्याओं को शामिल किया जाता हो, उन वास्तविक संख्याओं को अंतराल में लिया जाता हो, क्या कहलाती हैं, समवृत अंतराल कहलाती हैं। किन्हीं दो दी गई राशियों की, दो दी गई वास्तविक संख्याओं के बीच का ऐसा, के बीच पाई जाने वाली वास्तविक संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिसमें कि दोनों वास्तविक संख्याओं को शामिल किया जाता हो, ऐसे अंतराल को समवृत अंतराल कहते हैं। The set of all possible real numbers between two given numbers when both given numbers are included into the interval, into the set, is known as closed interval. And when one terminal, one end given point is included and second end point is not included, then interval is called semi interval. जब किसी अंतराल में दिए गए एक एंड पॉइंट को, दिए गए वास्तविक संख्याओं में से एक वास्तविक संख्या, एक सिरा शामिल किया जाता है लेकिन दूसरे सिरे को शामिल नहीं किया जाता, किसी एक सिरे को शामिल किया जाता है और दूसरे सिरे को शामिल नहीं किया जाता, तो ऐसे अंतराल को अर्धविवृत या अर्धसमवृत अंतराल कहते हैं। तो ये तुम्हारा जो थ्योरेटिकल टॉपिक था वो खत्म होता है। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज 1D कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं किस पे, 1D पे। राइट द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग। एक्सरसाइज 1D,
राइट द सबसेट्स। अब ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है पहला, कुछ मैं बता दे रहा हूँ, कुछ आप लोग कर लेना। पहले में ए बी सी दिया है, 1 2 के मैं बता ही चुका हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में राइट द सबसेट्स ऑफ, पहला दिया इन्होंने ए बी सी, कोई सेट नाम दे देता हूँ मैं, ए इज इक्वल टू ए कामा बी कोमा सी। तो ये वी हैव गिवन दैट ए सेट, इट कंटेन्स 3 members ए एंड बी एंड सी। इट हैज 3 members ए बी सी। तो ये एक सेट है जिसमें 3 members 3 एलिमेंट्स हैं ए बी सी। और कितने सबसेट्स बन सकते हैं इसके, तो हम अच्छी तरह से जानते हैं सबसेट्स ऑफ ए, नोट कर दें, इज इक्वल टू पहला तो 5, इसके बाद जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, फिर हमने कहा ए सिंगल एलिमेंट सबसेट, सी सिंगल एलिमेंट हो गया। अब डबल एलिमेंट ए बी बी सी ए सी, ठीक है, कितने हो गए 7। और एक लास्ट ऑल एलिमेंट्स ए बी सी, ट्राइवल सबसेट। these two are ट्राइवल सबसेट्स। अब देखो सबसेट्स मैंने पढ़ाया था, फाई एंड ए बी सी, set of ABC is the trivial subset, while these six are proper subset. How many subsets are found? How many proper subsets are found? Any set, then 2 raised to n minus 2. 2 raised to n minus 2. तो कितने सबसेट्स होने चाहिए थे, 8 होने चाहिए थे, काउंट कर लो 8 है। अब बात सेकंड क्वेश्चन में जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग बना लेना। जैसे राइट द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग, एक सिंगल वाला ही बता देता हूँ, फोर्थ वाला ये दिया है, फोर्थ ए इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसकी सबसेट बनाना, इसमें सिंगल मेंबर है, तो सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 5 फर्स्ट और 2 ही होंगे, सिंगल एलिमेंट लो, यूनिवर्सल सेट और 5, 2 सबसेट हो गए, खत्म काम। राइट द सेट फॉर द फॉलोइंग सबसेट्स। अब कह रहा है कि हम आपको सबसेट्स दे रहे हैं, हम आपको सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि हम आपको सबसेट्स उपलब्ध करा रहे हैं बेटा, और आप इसका सेट नोट कीजिए। ऑल पॉसिबल सबसेट्स दिए हुए हैं इन्होंने, पहला दे रहा है ये देखो -1 1 5। क्वेश्चन इज इफ all possible subsets of any set are given, then what will be value of set? कभी भी ऐसा हो तो बहुत ईजी है क्वेश्चन, टेंशन मत लेना। क्यों? क्योंकि किसी सेट के 2 सबसेट्स, कंपलसरी सबसेट्स कौन से हैं, एक 5 एम्प्टी सेट और एक सेट स्वयं। तो उसमें से देखो कि सबसे बड़ा कौन सा है, कौन दिख रहा है सबसे बड़ा सेट, ये। तो सेट ए विल बी, कुछ भी नहीं सोचना है, जो सबसे बड़ा सेट दिख रहा है वही यूनिवर्सल सेट होगा, और यूनिवर्सल सेट प्रत्येक सेट स्वयं का सबसेट होता है, इसलिए आपको सेट विल बी ए इज इक्वल टू 1 - 1 -1 1 5 -1 हो गया। सेकंड क्वेश्चन में, अब सेकंड क्वेश्चन में दूसरे में दिया है, ये देखो ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। सेकंड में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, वैसे 2 सबसेट दिए हैं 0 5। अब सीधी सी बात है, बड़ा सबसेट कौन है, तो 5 एक समुच्चय, ए इज इक्वल टू 0, 0 एलिमेंट है, गलती मत करना कि नल सेट समझने की, तो 0 एलिमेंट है, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। अब आ जाओ
इसी में ये तो हो गया। थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने दिया 1 1 3 1 3 5 5 1 3 सेटअप 3 सेटअप 5 5 और सेटअप 5 एंड 3। तो 1 3 5 सीधी सी बात है, सबसे बड़ा कौन है? 1 3 5, तो आप नोट कर दोगे। और फोर्थ दिया है 5, फोर्थ का क्या होगा? 5 ही हो जाएगा। ठीक। थर्ड क्वेश्चन है कि इफ ए इज इक्वल टू 1 2 देन फाइंड द पावर ऑफ सेट पी ए एंड एन पी ए। ये कह रहा है थर्ड क्वेश्चन में कि इफ ए इज इक्वल टू 1 2, यदि ए की वैल्यू दी है इन्होंने, ए इज इक्वल टू सेट ए इक्वल टू 1 2, देन फाइंड द सेट, पावर सेट फाइंड करना है। पी ए पावर सेट और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट दोनों फाइंड आउट करना है। तो सबसेट्स ऑफ ई, ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ई, सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं। क्या होंगे? 5, तो R1 करके लिख सकते हो। सिंगल एलिमेंट 1, सिंगल एलिमेंट 2, सिंगल और 1 2। तो पी ए क्या हो जाएगा? पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू सेट ऑफ सेट्स, फर्स्ट सेट, सेकंड सेट, थर्ड सेट और फोर्थ सेट। ये हो गया 4 सेट का कलेक्शन। और इसको एन नंबर ऑफ पावर ऑफ ए इज इक्वल टू, काउंट करना तो आता है ना, कितने हैं, कितने सेट हैं? 4। और वैसे भी अपने को मालूम है ए में 2 है, तो एन पी ए कितना होगा? 2 की स्क्वायर। अब आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन, स्टेट वेदर ट्रू आर फॉल्स। अभी कह रहे हैं कि स्टेट वेदर ट्रू आर फॉल्स। स्टेट फोर्थ क्वेश्चन में फर्स्ट देता है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। एक्स सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, एक्स सच दैट एक्स इज इवन नंबर, एक्स इज इवन नंबर इज सबसेट ऑफ x such that x is a integer। x is integer। ये कथन, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? x such that एक सेट है, सेट बिल्डर फॉर्म में, x is इवन नंबर माने सेट ऑफ इवन नंबर्स, और x इज इंटीजर। तो बड़ा कौन है? पहले तो ये देखो, इंटीजर, x इज इंटीजर और x इज इवन नंबर। इंटीजर नंबर्स में ऑड नंबर्स भी होते हैं और इवन नंबर्स भी। यदि हम अलग अलग 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, सेट ऑफ ऑड नंबर्स एंड सेट ऑफ इवन नंबर्स ऑफ इंटीजर्स, तो क्या होगा? उसके 2 सबसेट हो जाएंगे। तो ये x इज इवन नंबर इज सबसेट ऑफ x इज इंटीजर, माने ये फर्स्ट जो है ये क्या है? इंटीजर नंबर का सबसेट होगा। स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड दे रहा है x सच दैट x इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th does not subset x such that x is student of class 11th is student of class 11th is not subset of दे रहा है x such that x is क्या बोल रहा है आगे? स्टूडेंट ऑफ स्कूल, स्टूडेंट ऑफ स्कूल।
अपने को सुपर सेट को पहले देखना है। एक्स इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, ये जो हमारा सेट है, तो सेट ऑफ 11th क्लास, ये सेट किसका है? सेट ऑफ 11th क्लास। और एक्स इज स्टूडेंट ऑफ स्कूल, तो ये क्या होना चाहिए? ये ट्रू होना चाहिए था। गांधी विद्या मंदिर स्कूल। अब आप कह सकते हो कि आप 11th क्लास में पढ़ो या KG1 में कोई पढ़ता हो, कोई भी स्टूडेंट हो, KG1 का स्टूडेंट हो, 11th का स्टूडेंट हो, 12th का स्टूडेंट हो, ही विल बी सबसेट ऑफ गांधी विद्या मंदिर। जब हम बात करेंगे कि स्टूडेंट्स ऑफ गांधी विद्या मंदिर, तो क्लास 11th स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, स्टूडेंट्स ऑफ KG1, स्टूडेंट ऑफ KG2, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3rd विल बी सबसेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ गांधी विद्या मंदिर। अभी हमारे जो वर्तमान में छात्र हैं, हिंदी में यदि समझो तो हम कह रहे हैं कि गांधी विद्या मंदिर के छात्रों का समुच्चय, सेट, गांधी विद्या मंदिर के छात्रों का समुच्चय। तो गांधी विद्या मंदिर के छात्रों के समुच्चय, और फिर कहा कि गांधी विद्या मंदिर की कक्षा 11वीं के छात्रों का समूह। तो क्या गांधी विद्या मंदिर के कक्षा 11वीं के छात्रों का समूह उपसमुच्चय होगा, सबसेट होगा किसका? गांधी विद्या मंदिर के छात्रों के समुच्चय का। लेकिन यहाँ का क्या दिया है? ऐसा नहीं होगा। एक क्लास के स्टूडेंट उस स्कूल के स्टूडेंट्स के कलेक्शन का क्या होते हैं? सबसेट होते हैं। तो यहाँ ऐसा नहीं लिखा है, इसलिए इसे सबसेट होना था, इन्होंने कहा इज नॉट सबसेट, तो ये फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट दिया है सेट ए बिलोंग टू सेट ABC। कितना प्यारा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है सेट ए बिलोंग टू सेट ABC। सही है क्या? क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। यहां पर आप देख रहे हो सेट है, ये एलिमेंट्स हैं ABC। गिवन सेट इज नॉट सेट ऑफ सेट्स, सिंस गिवन सेट इज नॉट सेट ऑफ सेट्स, सो सेट ए कैन नॉट बी मेंबर ऑफ सेट ABC। कहने का मतलब, चूंकि हमारे पास एक सेट है, वो उसमें एलिमेंट्स है ABC, ए बिलोंग टू सेट ABC, ए बिलोंग टू सेट ABC, अर्थात ABC का, सेट ABC का सदस्य है, एलिमेंट है। लेकिन कोई सेट E, ये जैसे ही हम इसकी दोनों तरफ कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं, तो ये क्या खुद एक सबसेट हो गया, एक सेट हो गया। तो क्या सेट A इस सेट का सदस्य है? तो नहीं है। कथन क्या होगा? फॉल्स होगा। क्या हो गया? फॉल्स। अब 1 2 3 इज नॉट सबसेट ऑफ 1 2 2 3। 1 सेट 1 2 3, 3 मेंबर से बना सेट, कह रहे हैं इज नॉट सबसेट ऑफ 1 2 2 3, 2 2 3, 2 2 3। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करें, यदि किसी सेट में एक ही मेंबर को एक से अधिक बार नोट कर दिया गया हो, हम उसे क्या करते हैं? सिंगल टाइम कर देते हैं। तो 2 को 2 टाइम्स किया गया है, 1 2 3, 1 2 3, सेट 1 2 3 इज सबसेट ऑफ सेट 1 2 3। सेट 1 2 3 इज सबसेट ऑफ सेट 1 2 3। होना चाहिए था, यह है, लेकिन यहां दिया है इज नॉट सबसेट, सो स्टेटमेंट फॉल्स। स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया।
फिफ्थ स्टेटमेंट, x such that x is right angle triangle in a plane, कह रहा है एक समतल में समकोण त्रिभुज, x एक प्लेन में समकोण त्रिभुजों को व्यक्त करता है। एक सेट बनाया उन्होंने, कहा एक प्लेन में राइट एंगल ट्रायंगल अर्थात समकोण त्रिभुजों का सेट, उसी प्लेन में बने त्रिभुजों की, उसी प्लेन में, जिस प्लेन में राइट एंगल ट्रायंगल है उसी प्लेन में बने ट्रायंगल्स का के सेट का सबसेट होगा या नहीं। स्वाभाविक सी बात है, एक प्लेन में बहुत सारे ट्रायंगल्स बने हैं और उसमें जो राइट एंगल ट्रायंगल है, माने बहुत एक प्लेन में एक समतल में बहुत सारे त्रिभुज बने हैं, तो उन त्रिभुजों का समुच्चय, उसमें बने न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल या राइट एंगल ट्रायंगल, माने न्यून कोण, अधिक कोण या समकोण त्रिभुज के सेट का क्या होगा, सुपर सेट होगा। अर्थात ये कथन, ये स्टेटमेंट सही है कि राइट एंगल ट्रायंगल, सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ ट्रायंगल इन ए प्लेन। नेक्स्ट कथन सिक्स्थ बोलता है, तो ये ट्रू हो गया। क्यों हो गया, मैं कारण सहित व्याख्या कर रहा हूं, तो आप लोगों को तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए, और जिनको ज़्यादा तकलीफ होती है उनका कोई उपाय भी नहीं है। फिर सिक्स्थ, x such that x is a rational number, x such that x is a rational number, माने ये क्या दे रहा है, ये सेट हो गया, इज सबसेट ऑफ, इज नॉट सबसेट, x such that x इज ए रियल नंबर। सेट बिल्डर फॉर्म में स्टेटमेंट दिए हैं, इज ए रियल नंबर। कितना गलत दिया है, मैंने पहले ही पढ़ा था कि सेट ऑफ रियल नंबर्स, एक्स इज ए रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है वो सुपर सेट है। नंबर्स में जितने भी नंबर्स हैं उनका सुपर सेट कौन है, सेट ऑफ रियल नंबर। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स में नेचुरल भी अंदर आ जाते हैं, इंटीजर भी आ जाते हैं, रेशनल भी अंदर आ जाते हैं पूरे, और इरेशनल भी पूरे के पूरे इंक्लूड हो जाते हैं। तो नेचुरल नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, होल नंबर्स, all set of numbers, natural, integer, rational, irrational and whole numbers are subset of real numbers, but statement says set of rational number is not subset of real number, so statement will be false, statement will be false। तो ये कथन भी false होगा। अब आपको दे रहा है नेक्स्ट स्टेटमेंट, क्या, ए बी इज सबसेट ऑफ ए बी बी ए। देखो फिर यहां पर बेवकूफ बनाया, ए बी इज सबसेट ऑफ ए बी बी। अब हम कह सकते हैं सेट में रिपीटेशन नहीं होता है, इसको हम फिर से नोट करें, तो सेट ए बी इज सबसेट ऑफ सेट ए बी। ओके, ट्रू, स्टेटमेंट ट्रू हो गई। अब यहां पर बल्कि एक बार और रिपीट किया है, सेट में कोई भी एलिमेंट सिंगल टाइम यूज होता है, ठीक है। तो अब इसके बाद लास्ट सेवंथ इसका है क्या, फाइव इज द सब, फाइव बिलोंग टू, देखो यहाँ बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी, फाइव बिलोंग टू सेट ए बी सी। अब बताओ
phi is the subset of ABC. It is correct, but phi does not belong to ABC. यहाँ कोई सदस्य आपको phi दिख रहा है? नहीं दिख रहा, और हो भी नहीं सकता। तो phi किसी, मैंने पहले भी कहा कि phi या एम्प्टी सेट किसी सेट का एलिमेंट नहीं हो सकता, लेकिन किसी सेट ऑफ सेट्स का हो सकता है। सेट ऑफ सेट्स में जब हम दे रहे हैं तो सेट ऑफ सेट्स का, यदि सेट्स का सेट हो, किसका सेट्स हो? सेट्स का सेट हो, तो उस कंडीशन में, सेट्स के सेट की कंडीशन में फाई एलिमेंट होगा। फाई बिलोंग टू दैट सेट ऑफ सेट्स, बट फाई डज नॉट बिलोंग टू, फाई इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट डज नॉट बिलोंग टू एनी सेट। ये किसी सेट का एलिमेंट नहीं है, ये सेट ऑफ सेट्स का एलिमेंट हो सकता है। तो फाई सबसेट है, किसी भी सेट का फाई सबसेट है, लेकिन सदस्य नहीं है। फाई किसी भी उसका समुच्चय सेट का सदस्य नहीं हो सकता जब तक कि वो समुच्चयों का समुच्चय ना हो। अब आ जाओ किसमें, तो ये कथन क्या हो गया? कथन असत्य है, फाल्स है। क्या है? फाई बिलोंग टू सेट एबीसी, फाल्स। अब आओ किसमें, फिफ्थ क्वेश्चन। आपका फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है? गिवन फाई इज इक्वल टू 13, बी इज इक्वल टू 19। अब देखो बहुत सिंपल सा है। मैं गिवन फाई ए इज इक्वल टू 13, बी इज इक्वल टू 159, C is equal to 13579, C is equal to 13579, और राइट सबसेट, ये कह रहा है कि ब्लैंक्स दिए हुए हैं जिनके बीच में सबसेट आर इज नॉट सबसेट का अपने को सिंबल का यूज करना है। अब प्रश्न दे रहा है, क्वेश्चन दे रहा है फाई बी, सेकंड दिया इन्होंने ए बी, इसके बाद ए, थर्ड दे रहा है ए सी, फोर्थ बी ब्लैंक सी, फिफ्थ दिया 1 सेट 1 ब्लैंक्स सी। अब देखो इनके बीच रिलेशन देखना है हमें। फाई, किसी भी सेट का फाई सबसेट, और इसके द्वारा वो करना है, तो फाई इज सबसेट ऑफ पी। ओके, फाई इज सबसेट ऑफ पी। ए और बी के बीच 13159, तो एक कैन नॉट बी सबसेट ऑफ बी, क्योंकि यहाँ 3 है और यहाँ 3 नहीं है, तो ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। अब थर्ड में आए ए एंड सी, रिलेशन देखो 1313 मीन्स ए के दोनों एलिमेंट सी में हैं, इट मीन्स सी इज सुपर सेट। सी ए को पूरा पूरा अपने अंदर रखता है, सी अपने पूरा ए को पूरा पूरा अपने अंदर रखता है, 1 और 3 उसके अंदर है। इसका मतलब सी ए सी से निकला हुआ है। ए को किससे बनाया हमने? सी के एलिमेंट से, तो ए इज सबसेट ऑफ सी, ए इज सबसेट ऑफ सी। अब आ जाओ बी और सी में देखते हैं 159 159 159, तो 159 159
बी पूरा का पूरा सी में है, लेकिन सी के सारे एलिमेंट बी में नहीं है, इसलिए बी इज सबसेट ऑफ सी, बी इज आल्सो सबसेट ऑफ सी। अब बच गया सेट वन इज नॉट सबसेट ऑफ सी। सेट वन is subset of key is not subset of. Set 1 is subset of C. Set 1 is not member subset 1. तो यहाँ पर क्या set 1, set 2, set 3, set 4, 5, 2 नहीं है 7 कर देते हैं, 9, 1, 3, 1, 5, 1, 7, 1, 9, ऐसे जितने बनेंगे 5 हैं, बहुत सारे बनेंगे। इज विल बी सबसेट ऑफ सी, ये इसके सबसेट है। सी के कितने सबसेट बन सकते हैं? सेट 1 5, तो ये सिंगल वाले बन गए, 5 भी बन गए। जैसे यहाँ हमने कहा कि 5 इज सबसेट ऑफ बी, वैसे इसके जितने सबसेट हैं वो निकाल के ये देता है कि इज द सबसेट। लेकिन यहीं पर वो यदि बिलोंग टू कर देता है तो हम क्या करेंगे? सेट 1 डज नॉट बिलोंग टू सी, 1 बिलोंग टू सी, सी का मेंबर 1 है, लेकिन सेट 1 इज सबसेट ऑफ सी। तो ये तुम्हारा हो गया 5th क्वेश्चन। आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या देता है। अब आ जाते हैं 5th क्वेश्चन के बाद 6th क्वेश्चन में, हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन पी। ठीक है, 6th में बोलता है हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन पी ए इफ ए इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, एंड फर्स्ट दिया ये और सेकंड दिया है ए इज इक्वल टू ए और सेट ए। ठीक है, बोथ आर डिफरेंट थिंग। अब अपने को क्या निकालना है? हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन पी। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 3। तो एन पी ए इज इक्वल टू 2n, since n is equal to 3, so npa, number of elements in power set A is equal to 2^3 is equal to 8। तो कितने सबसेट्स बनेंगे इसके? पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? 8। 5 और एक्स वाई जेड, तो ये हो गए। 3 कौन से हो गए? सेट एक्स, सेट वाई, सेट जेड। कितने हो गए? 5। अब 3 कहाँ से आएंगे? सेट एक्स वाई, सेट वाई जेड, सेट एक्स जेड। यदि पी ए भी बोलता तो हम यहाँ पी ए भी नोट कर देते, पावर सेट भी नोट कर दो। 5 सेट एक्स, सेट वाई, सेट जेड, सेट एक्स वाई, सेट वाई कॉमा जेड, सेट एक्स कॉमा जेड, सेट एक्स वाई, एक्स कामा वाई कामा जेड। ये पी हो गया। सेकंड में देयर आर 2 मेंबर्स, एक सिंगल ए है और सेकंड है सेट ए। नाउ सेट ए बिलोंग टू ए, नाउ सेट ए बिलोंग टू ए। तो एन पी ए इज इक्वल टू 2n इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 4। इसमें कितने होंगे? 4। अब इसके भी लिख देता हूं, नहीं तो कहोगे सर ने इसको तो लिखी ही नहीं है। पी ए इज इक्वल टू 5 फर्स्ट हो गया, सेकेंड सेट ए,
थर्ड सेट ऑफ सेट ए, ये वाला फोर्थ ए सेट ए, और ये बंद हो गया। ठीक, अब आ जाओ सेवंथ क्वेश्चन पे। सेवंथ क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल। अब थोड़ा सा इंटरवल के बारे में हमने कहा कि थोड़ा सा पढ़े हो, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट को सिखाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे आप यूज करेंगे। बहुत इजी टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो ये इसको देखो सेवंथ क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन कहता है कि राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल। अब मजेदार, बहुत सिंपल चीजें हैं। एक्स सच दैट x belong to R, comma 4 is less than R, x is less than or same to 7। सेकंड दे रहा है x such that x belong to R, comma -3 is less than x is less than 7। थर्ड दे रहा है x such that x belong to R, comma -10 is less than or same to x and x is less than 0। और फोर्थ दे रहा है x such that x belong to R, -25 is less than x is less than or same to 50। फोर इंटरवल दिया है, इसको ये सबसेट दिए हैं। राइट द फॉलोइंग ऑफ द फॉर्म ऑफ इंटरवल। ये इंटरवल सेट के फॉर्म में दिए हैं, सेट बिल्डर के फॉर्म में। इसको इंटरवल के रूप में नोट करना। तो पहले का इंटरवल x such that x belong to R, comma 4 is less than or same to, माने 4 इसका इंटरवल का पार्ट है। इसी तरह 7 भी पार्ट है, तो इट विल बी closed interval, x belong to closed interval 4 to 7। x belong to R, x belong to closed interval 4 to 7। इसी तरह से इसमें क्या हो जाएगा, is less than 3 is less than and x 3 is greater 3 is less than x and x is less than 7। मैंने 3 से 7 के बीच में सेम टू का साइन नहीं, यहाँ सेम टू था तो मैंने 4 शामिल था, यहाँ सेम टू नहीं है, सिर्फ लेस है, मतलब ये इंक्लूड नहीं है, अर्थात ओपन है। इसी तरह से यहाँ भी लेस देन और इक्वल नहीं दिया, मतलब ये भी इंक्लूड नहीं है, ये भी शामिल नहीं है, और शामिल नहीं है तो ओपन होता है। तो हम क्या कहेंगे, x बिलोंग टू ओपन इंटरवल -3 7। इसके लिए हम लिखेंगे, अब यहाँ पर एक में लेस देन और सेम टू दिया है और इस लेस देन 0 दिया है, तो यहाँ पर सेम टू का साइन नहीं है, मतलब ये शामिल नहीं है, लेकिन ये लेस देन और सेम टू है, तो सेम टू है मतलब वो वैल्यू इंक्लूड है। इट मीन्स x बिलोंग टू सेमी इंटरवल क्लोज्ड -10 to 0 ओपन। और फोर्थ जो है, अब यहां पर क्या कर रहा है, ये लेस देन दिया है और इधर लेस देन और सेम टू दिया है, तो इसलिए x बिलोंग टू ओपन इंटरवल -25। जिधर लेस देन अकेले दिया हो तो पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट ले लो, और जिधर इक्वल टू दिया है तो ग्रेटर ले लो, बस इतनी सी तो बात है। ये यदि लेस देन और इक्वल टू दिए बड़ा ब्रैकेट, और यदि सिर्फ लेस देन दिया तो छोटा। एक ही दिया है तो छोटा वाला